महाठग ने दिल्ली सीएम पर लगाए आरोप। 50 करोड़ रुपए की कौन सी हुई है डील? क्या है ये बीजेपी की साजिश या सीएम अरविंद ने खेला है बड़ा खेल? महाठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रुपए लेने का आरोप लगाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया ने एमसीडी और गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी पर मामले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा कि सुना है अगले हफ्ते नड्डा उसे बीजेपी में शामिल करवाएंगे। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, एमसीडी और गुजरात में बुरी तरह हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। वो रोज केजरीवाल जी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में उसे मदद करेगी। मैंने सुना है अगले हफ्ते उसे नड्डा जी बीजेपी में शामिल करवाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। भारद्वाज ने शनिवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय जनता पार्टी गुजरात और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर जिस तरह से घबराई हुई है, उनकी घबराहट, उनकी छटपटाहट इस बात से नजर आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। सुकेश चंद्रशेखर बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। उनका सहारा लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल को लेकर क्या कहा सुकेश चंद्रशेखर ने? इससे पहले सुकेश ने अपने वकील को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उससे 50 करोड़ रुपए लिए थे। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अगर वह केजरीवाल के हिसाब से महाठग है तो उन्होंने उससे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए और राज्यसभा की सीट क्यों ऑफर की। सुकेश ने पत्र में लिखा, तो क्या इससे आप महाठग नहीं हो जाते हैं? आपने कहा था 30 ऐसे लोगों को लाऊं जो 500 करोड़ रुपए जुटाकर कर्नाटक और तमिलनाडु में आपको मजबूत कर सके, और आप सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर मेरी डिनर पार्टी में क्यों शामिल हुए थे? वहीं पर ही आपके कहे अनुसार 50 करोड़ का सौदा हुआ था जो असोला के एक फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को दिए थे। सुकेश ने सत्येंद्र जैन पर भी लगाए आरोप। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर की दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लिखी चिट्ठी की खबर सामने आई थी, जिसमें उसने जेल में बंद आपके मंत्री सत्येंद्र जैन पर उससे 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया था। यही नहीं, उसने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण पद मिलने के एवज में आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए चंदा देने की बात कही थी। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा था। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आपको कट्टर करप्शन पार्टी तक कहा था। आइए बताते हैं कौन है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर हाई प्रोफाइल लोगों से कथित उगाही करने को लेकर दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। इससे पहले वह तिहाड़ जेल में बंद था। उसकी गुहार पर अगस्त में उसे मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया था। उसने कहा था कि जेल में उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। सुकेश चंद्रशेखर पर फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति से भी उगाही करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।